हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो ताकि सारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल सके। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख के रखा है और कॉलिंग के सारे जो डिटेल्स है वो मैं आपको इंस्टा में बता दूँगी। दोस्तों, ऐसा हर किसी के साथ होता है। जब ब्रेकअप होता है उसके बाद हम यही सोचते हैं कि कैसे हम अपने पार्टनर को वापस अपने लाइफ में पा सकते हैं, कैसे हम अपने एक्स को अपने लाइफ में दोबारा ला सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम सबके साथ ही ऐसा कहीं ना कहीं होता है कि कभी ऐसा देखा जाता है कि एक्स पार्टनर जो है वो नहीं आता है, क्योंकि हम जो एफ़र्ट्स लगाते हैं ना एक्स को वापस लाने के लिए वो हम गलत कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से एक्स पार्टनर वापस नहीं आता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत एफ़र्ट करने के बाद भी उनका एक्स पार्टनर जो है उनके लाइफ में आते नहीं है वापस। और ऐसे भी देखा जाता है कि जो लोग बिल्कुल ही एफ़र्ट्स नहीं करते, उनके जो पार्टनर्स होते हैं एक्स पार्टनर्स, वो खुद तड़पते हैं उनके लाइफ में आने के लिए। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो एकदम चाहते ही नहीं है कि उनका जो एक्स पार्टनर है उनके लाइफ में दोबारा आए, क्योंकि उनको एक लेसन मिल चुका होता है कि उनका जो पार्टनर है वो उनके लायक सच में नहीं है। तो ऐसे में वो लोग एफर्ट्स नहीं करते। अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका जो एक्स है वो आपके लाइफ में वापस आए, तो आपको क्या करना है और क्या सही तरीका है अपने एक्स को वापस लाने की, उसी के बारे में मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करूंगी दोस्तों। तो चलिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप कैसे अपने एक्स को वापस ला सकते हैं। जब हमारा ब्रेकअप होता है, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा होता है या जा रही होती है, उस सिचुएशन पे हम अपने इमोशन पे एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे मन में इमोशन के सैलाब उठते हैं और इसी इमोशन के सैलाब के वजह से हम पार्टनर के आगे रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, जो बिल्कुल आपको नहीं करना होता है। क्योंकि जब हम रोते हैं ना, पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उस टाइम हमको ये समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। जाने अनजाने हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपना नीड शो कर देते हैं पार्टनर को। और उस सिचुएशन पे इमोशन के बहाव में आके हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो है पार्टनर को कहते हैं कि तुम मत जाओ मेरे लाइफ से, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, तुम्हारे बिना तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे हम इन सारी बातों को कहते हैं और ऐसे हम अपना जो नीड है वो पार्टनर को शो कर देते हैं। और इससे क्या होता है ना, पार्टनर हमको और ज़्यादा ग्रांटेड लेता है और ज़्यादा वो इरिटेट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसको मुझे बिल्कुल अपने लाइफ में ऐसे इंसान मुझे नहीं चाहिए जो इतना ज़्यादा चिपकू हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये जो गलती आप करते हो ना, इमोशनल हो जाते हो और इमोशन में आके आप पार्टनर को रोकना चाहते हो और उस टाइम आप ये सारी चीज़ें कहते हो, तो ये सारी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इमोशन को आपको दबा के रखना है। जब ऐसा सिचुएशन है कि पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, उस टाइम आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है। ठीक है, आपको ऐसी कोई भी बातें नहीं करनी है जिससे आपकी नीड शो हो जाए, क्योंकि जो आपको छोड़ के जा रहा है ना, वो सब कुछ उसको पता है कि आप उसके लिए क्या हो या फिर आपके लिए वो इंसान कितना मैटर करता है। उसके बाद भी जब वो आपको छोड़ के जाने का डिसीजन ले चुका है, तो उस टाइम पे उसको ये सारी इमोशनल बातें कह के उसको रोकने का कोई मतलब नहीं होता। इससे आपका नीड शो होती है, जो आपको एक वीक पर्सनैलिटी शो करता है पार्टनर के सामने। नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो है इमोशनली आपको पार्टनर से डिटैच होना पड़ेगा। जी हाँ, ये सुन के आप सबको बहुत ज़्यादा शौक लग सकता है कि ऐसा कैसा
मुमकिन है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ आपको करना होगा। ये चीज़ जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, और जब आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त, तो आपके अंदर की जो चेंजेस है वो भी आप कभी ला नहीं पाओगे। तो इमोशनली डिटैच होना है आपको, ठीक है। पार्टनर के साथ आपको बातचीत बिल्कुल बंद कर देनी है। नो कांटेक्ट, आपको कोई कांटेक्ट उनके साथ डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको उस टाइम पे पार्टनर को थोड़ा अकेले रहने देना है। और इस टाइम पे आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो ना, कॉल्स करते हो और मैसेजेस करते हो, तो ये बिल्कुल मत करो। ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद के जो 21 दिन का टाइम होता है ना, उस टाइम पे आपको ये सारी गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको पार्टनर को अकेले रहने देना है, क्योंकि अकेले जब इंसान रहता है ना तो बहुत सारी उनको मेमोरीज़ याद आती है, ठीक है। आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें ऐसे भी बहुत सारे पल आप दोनों ने एक साथ बिताया होगा जहाँ पे बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ भी है। तो उन सारी मेमोरीज़ को पार्टनर को याद करने का मौका मिलता है, अगर आप उसको ऐसे परेशान नहीं करते हो, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते हो तो उसको अकेला रहने दो, और उस बीच में आप अपने ऊपर काम करो। आपको अपने इमोशन के ऊपर काम करना है, आपको इमोशन को अपने अंदर थाम के रखना होगा, और आपको जितना हो सके पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लाना होगा, चाहे वो अपीयरेंस के थ्रू हो, चाहे वो स्किल वाइज हो, हर तरह से आपको अपना बेस्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपको छोड़ के गया है आपका पार्टनर, उनको आप जो पुराने वाला जो आपका वर्जन है वो पसंद नहीं था, तभी वो आपको छोड़ के गया है। तो आपको बिल्कुल ही अपने आप को बदलना होगा, एक नए तरीके से आपको अपने आप को पेश करना होगा। आपको ये दिखाना होगा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। और ऐसे जब हम खुद को चेंज करते हैं, खुद के अंदर कुछ नए चीज़ लाते हैं ना, तो ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं अगले इंसान को। तो ये चीज़ आपको करनी है, डिटैच होना है इमोशनली, तभी जाके आप अपने साथ अटैच हो पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको सोशल मीडिया का यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अगर आपने अपने पार्टनर को कहीं से ब्लॉक करके रखा है तो उनको अनब्लॉक कर दीजिए, और अपनी जो लाइफ की बेस्ट चीज़ें हैं, आप कैसे अपने आप को ग्रूम कर रहे हो या फिर आपके अंदर कितनी चेंजेस है, ये सारी जो पिक्स है आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, ताकि पार्टनर को भी आपके अंदर की जो चेंजेस है वो दिख सके, और उसको ये समझ आ सके कि आप अब पहले जैसे नहीं हो, आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है। तो ऐसे अगर आप करते हो तो पार्टनर को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, आप पहले से कितना बदल गए हो, या फिर आपके अंदर क्या नया चीज़ आया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, बट ये चीज़ आपको ध्यान में रख के करना है कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। कभी ये 1 मंथ लग सकता है, कभी कभी 2 महीने लग सकता है, कभी ये 3 महीने तक टाइम लग सकता है, पर ये जो प्रोसेस है ये ज़रूर वर्क करता है दोस्तों। अगर आप दोनों का रिश्ता सच्चा था, अगर आप दोनों की फीलिंग सच्ची थी, बट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, ऐसे में ये जो प्रोसेस है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अगर आप ये स्टेप लोगे तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो दोबारा से जुड़ जाएगा, और पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत भी हो जाएगा।